नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय को डिकोड करने जा रहे हैं। वो क्या है? हमारी सुबह। हम सब जानते हैं कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन लाजवाब बीतता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, रिसर्च बताती है कि हमारे दिन के पहले 15 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट हमारे अगले 15 घंटों का पूरा मिजाज तय कर देते हैं। तो आखिर वो परफेक्ट शुरुआत होती कैसे है? आज हम इसी सोर्स मटेरियल के आधार पर उस 5 कदमों वाले मॉर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे जो सचमुच शरीर और दिमाग दोनों को पूरी तरह से रीबूट कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही आम सवाल पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, सुबह अलार्म बजता है, हम आंख खोलते हैं और आदतन हमारा हाथ सीधे मोबाइल फोन पर चला जाता है ना? बिना सोचे समझे बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू, और नतीजा शरीर में एक अजीब सी सुस्ती, थकान और फिर वही ख्याल की जाना, बस 5 मिनट और सोए। ये हमने से बहुत लोगों की कहानी है। सोर्स मटेरियल भी इसी बात पर जोर देता है कि ये फोन की लत और सुबह की सुस्ती ही वो सबसे बड़ी गलती है जो हमारे पूरे दिन का बंटाघाट कर देती है। तो चलिए इन दो अलग अलग तरह की सुबह का अंतर समझते हैं। एक तरफ है वो सुस्त सुबह, जहाँ फोन की नीली रोशनी ही हमारा पहला नाश्ता होती है। इसका असर दिन भर थकान, काम में फोकस जीरो और मूड बिल्कुल खराब। अब इसके बिल्कुल उलट एक प्रोडक्टिव सुबह की कल्पना कीजिए। एक ऐसी सुबह जो आपके शरीर को झटके से बूस्ट कर दे, दिमाग एकदम अलर्ट और शरीर में हाई एनर्जी। सीधी सी बात है, हम इन दोनों में से जिससे भी चुनते हैं, हमारे अगले 12 से 14 घंटे बिल्कुल वैसे ही बीतने वाले हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए रोहित नाम के एक लड़के की केस स्टडी देखते हैं। रोहित की कहानी हम में से ज्यादातर लोगों जैसी ही थी। रोज देर से उठना और उठते ही मोबाइल में खो जाना। इसकी वजह से वो दिन भर थका थका महसूस करता था, ना कोई फोकस, ना कोई एनर्जी, एकदम डल। लेकिन फिर रोहित ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो इस सुस्ती के चक्र को तोड़कर रहेगा, और इसके लिए उसने एक बहुत ही आसान लेकिन बेहद असरदार मॉर्निंग रूटीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। तो आइए देखते हैं कि ये 5 कदमों का रूटीन आखिर है क्या जिसने रोहित की दुनिया बदल दी। टाइमलाइन कुछ ऐसी है। सुबह 5 बजे जल्दी उठना, 5:05 पर शरीर को हाइड्रेट करना, 5:10 पर एक हल्का वर्कआउट, फिर 5:20 पर प्राकृतिक धूप लेना और अंत में 5:30 पर बिना किसी रुकावट के पूरी तरह फोकस होकर काम करना। देखिए, ये कोई आम टाइम टेबल नहीं है। ये असल में शरीर को नींद से जगाकर सीधे पीक प्रोडक्टिविटी तक ले जाने का एक बहुत ही साइंटिफिक और बायोलॉजिकल तरीका है। चलिए अब इसके पहले और सबसे अहम कदम को डिकोड करते हैं। सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठना। अब आप सोचेंगे, इतनी सुबह क्यों? दरअसल सोर्स मटेरियल बताता है कि यही वो वक्त है जब पूरी दुनिया शांत होती है। कोई शोर नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। जब इस शांति में हमारी नींद खुलती है ना, तो दिमाग अपने सबसे तरोताजा रूप में होता है। इस वक्त डिसीजन फटीग यानी मानसिक थकान बिल्कुल जीरो होती है। मानसिक स्पष्टता के लिए ये समय लिटरली एक सुपर पावर की तरह काम करता है। और इसके पीछे बहुत ही ठोस तथ्य भी दिए गए हैं। ये दिन का सबसे पावरफुल समय होता है। एक ताजे दिमाग से जो फोकस मिलता है वो दिन भर में और कभी नहीं मिल सकता। सोर्स मटेरियल यहाँ एक सीधा कनेक्शन भी बताता है कि जो लोग लगातार जल्दी उठने की आदत डालते हैं, उनके जीवन में सफल होने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक शांत और फोकस दिमाग का सीधा नतीजा है। जल्दी उठने के बाद हमारा दूसरा कदम आता है तुरंत हाइड्रेशन, यानी बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले 1 से 2 ग्लास पानी पीना। अब ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, रात भर की लंबी नींद के दौरान हमारा शरीर लगभग आधा लीटर तक पानी खो देता है। तो सुबह उठकर पानी पीने की ये छोटी सी आदत हमारे शरीर के अंगों के लिए एक अलार्म क्लॉक की तरह काम करती है। ये तुरंत हमें नींद के उस भारीपन से बाहर निकाल लाती है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि इसका बायोलॉजिकल असर कितनी तेजी से होता है। पानी पीना लगता तो बहुत साधारण काम है, लेकिन ये हमारे शरीर के हर हिस्से को तुरंत एक्टिवेट कर देता है। और सबसे बड़ी बात, सुबह का ये हाइड्रेशन हमारे मेटाबॉलिज्म को एकदम से किक स्टार्ट कर देता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि शरीर अब ऊर्जा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पानी पीने के बाद बारी आती है तीसरे कदम की, फिजिकल एक्टिवेशन। अब घबराइए मत, इसके लिए जिम जाकर भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय देना ही काफी है। इस छोटे से ब्रेक में हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग की जा सकती है या फिर कुछ बेसिक पुशअप्स। इसका मकसद पसीना बहाना नहीं है, बल्कि सिर्फ सोई हुई मांसपेशियों को जगाना और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है।
और इस छोटे से फिजिकल सेशन का बायोलॉजिकल रिजल्ट सच में हैरान करने वाला होता है। सिर्फ 5-10 मिनट की इस हल्की कसरत से पूरा शरीर वार्म अप हो जाता है। शरीर में एक ऐसी शानदार ऊर्जा पैदा होती है जो पूरे दिन के लिए एक भरोसेमंद रिजर्व बन जाती है। वो जो सुबह सुबह वाली सुस्ती होती है ना, वो इस एक कदम से मानो छू मंतर हो जाती है। शरीर को एक्टिव करने के बाद अब हम चौथे कदम पर आते हैं, सुबह की धूप लेना। ये एक ऐसा स्टेप है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत क्रूशियल है। घर के अंदर बंद रहने के बजाय बाहर निकलकर सुबह की ताज़ी और हल्की धूप में खड़े होना हमारे शरीर के लिए किसी जादुई प्राकृतिक दवा से कम नहीं है। वैसे भी प्रकृति की सबसे अच्छी चीजें मुफ्त ही मिलती हैं। सुबह की धूप हमारे शरीर को बेहद जरूरी विटामिन डी तो देती ही है, लेकिन साथ ही ये प्राकृतिक रोशनी एक जबरदस्त मूड फ्रेशनर का भी काम करती है। ये सीधे हमारे दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल भेजती है कि भाई दिन शुरू हो चुका है, और इससे मन पूरे दिन के लिए एकदम फ्रेश और पॉजिटिव रहता है। और अब हम इस रूटीन के आखिरी और शायद सबसे बड़े गेम चेंजर चरण पर आते हैं, 30 मिनट का फोकस सेशन। ये वो गोल्डन टाइम है जब शरीर चार्ज्ड है, दिमाग एकदम फ्रेश है और बाहर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इस आधे घंटे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने किसी सबसे अहम लक्ष्य या काम पर 100% एकाग्रता के साथ फोकस करने के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त शर्त है, और वो ये कि इन 30 मिनट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये समय सिर्फ आपके उस एक मुख्य लक्ष्य के लिए होना चाहिए। फोन की स्क्रीन से दूर रहकर ही दिमाग के इस सबसे प्रोडक्टिव समय का असली फायदा उठाया जा सकता है। यही वो टाइम है जब आपका फोकस लिटरली अपने पीक पर होता है। अब इस पूरे रूटीन को समझने के बाद चलिए वापस रोहित की कहानी पर चलते हैं। क्या रोहित को सच में इसका कोई फायदा हुआ? बिल्कुल। सोर्स मटेरियल के मुताबिक रोहित ने पूरी लगन के साथ इस 5 कदमों वाले रूटीन को फॉलो किया, और परिणाम वाकई में जिंदगी बदलने वाले थे। और मजे की बात यह है कि ये बदलाव महीनों में नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर नजर आने लगे थे। उसके रिजल्ट्स एकदम साफ थे। जो रोहित पहले हमेशा थका थका रहता था, उसकी डेली एनर्जी में एक जबरदस्त उछाल आ गया। उसका फोकस पहले से कहीं ज्यादा शार्प हो गया और काम में एक नई क्लैरिटी आ गई। और जाहिर सी बात है, जब आपके पास हाई एनर्जी और लेजर शार्प फोकस हो तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। रोहित के आत्मविश्वास में एक ऐसा उछाल आया जिसने जिंदगी को देखने का उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, और सोर्स मटेरियल की एक पंक्ति हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। जैसी सुबह होती है वैसा ही पूरा दिन जाता है। सुनने में बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कल सुबह की वो पहली आदत हमारे पूरे दिन को शानदार बनाएगी या फिर से सुस्त कर देगी? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं आज के इस एनालिसिस में। बस इतना ही।